हाँ, तो ये जो लौंग चिड़े हैं उसमें आपने देखा उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, कुछ भी नहीं डला हुआ, सीधी सादी फुल्कियाँ हैं। और जो कबाब हैं उसमें थोड़े बहुत मसाले वगैरह डले हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है लौंग चिड़ों का, जो मेन चीज़ जिससे ये खाई जाती है वो इसकी चटनी है। अगर ये चटनी आप इस तरह से ही बना लें तो आप बस क्या इस चटनी के साथ उन फुल्कियों का मज़ा आएगा, आप सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ मैंने आपको दिखाती हूँ, ये एक गड्डी पुदीना है, एक गड्डी हरा धनिया है। ये मैंने बहुत तेज़ मिर्चें नहीं हैं, लेकिन ये मैंने 3 ले ली हैं। और ये वाली मिर्चें मैंने कोई 15 ले ली हैं, ठीक है। और 10 के करीब ये ले लिए हैं इसके लहसुन के जवे, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन 1 कप इमली का पेस्ट है। ओरिजिनली जो ये चटनी बनती है वो खटाई जो साबुत आम की वो होता है ना, सूखा हुआ आम खटाई जिसको कहते हैं, स्लाइसेस में जो होता है उससे बनती है। उसको कोई 8-10 घंटे के लिए भिगो के वो रखते हैं और उसके बाद फिर उसको पीसा जाता है। और उस वो ज़्यादा होता है और इमली कम होती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास वो है नहीं और यहाँ इतनी इजीली मिलती नहीं है वो हर जगह, तो उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है लाने, तो वो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने पल्प ज़्यादा लिया है। लेकिन साथ में उसके इमली वो अमचूर का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 1.5 टेबल स्पून अमचूर का पाउडर है, 1 कप इमली का पल्प है, ये 1 टीस्पून नमक है, ये चख लीजिएगा। और ये अगर आपको लगे कि मिर्ची कम है तो फिर ये डाल लीजिएगा, इसकी चटनी बनानी है तो। और कम से कम पानी डालने की कोशिश कीजिएगा ये चटनी बनाने के लिए। तो चलें, मैं ये सब इसमें डालती हूँ चीज़ें जग में और ब्लेंडर में डाल के, और तो फिर मैं आपको ये चटनी दिखाती हूँ, क्योंकि इसके बाद एक और स्टेप भी इसका करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है करना, इसको पकाना होता है। काट के डालिएगा वरना वो पिसने में टाइम लेगा, ठीक है। अच्छा जी, वो ब्लेंडर में से चटनी मैंने इसमें डाल ली है, ये वाले पैन में। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी, ठीक है। ये ऐसे करती हूँ, यहाँ से पानी ले थोड़ा सा, समझे आधा कप पानी और डालूँगी मैं। हाँ जी, ये डाल लिया। अब इसको पकने देंगे जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए, ठीक है। इसको बॉईल आ जाएगा तो वो पकने देंगे इसको। एक थिक चटनी करनी है। अच्छा, कुछ लोग इसमें कुछ ठेले वाले कॉर्नफ्लावर डाल लेते हैं इसमें, और कुछ लोग नहीं डालते हैं, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको इसी तरह करूँगी। लेकिन मैं इसमें टाटरी का एक आधा टीस्पून डालूँगी, क्योंकि टाटरी इसलिए होती है कि अगर आप ये, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाई है ना क्वांटिटी चटनी की, तो वैसे तो फ्रिज में रखूँगी, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा दिन लास्ट करे उसके लिए मैं ये 1/2 टीस्पून टाटरी डाल रही हूँ, ताकि ख़राब ना हो और अच्छी तरह ये लास्ट करे। पका भी इसीलिए रहे हैं कि ये ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये जब अच्छी तरह इसके बबल्स आ जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी और फिर ठंडा करके एक जार में करके रख दूँगी। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स तो देखे ही हैं इसमें जो गए हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब ये जब अच्छी तरह से थिक हो जाएगा, अगर मुझे लगा कि ये थिक नहीं हो रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल लूँगी। और क्योंकि अगर इसके ये जो हैं पुदीना हरी मिर्च वगैरह अलग अलग हुआ और वो एक जान नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा फिर वो डाल के कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के डाल लूँगी। इस स्टेज पे आप नमक वगैरह भी चख लें, मुझे लग रहा है नमक कम है, मैं थोड़ा सा नमक और डालती हूँ। अच्छा जी, ये मुझे अलग अलग पानी अलग और वो इंग्रेडिएंट सारे पुदीना हरा धनिया ये सब अलग लग रहे हैं, तो उनको एक जान करने के लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, ये इस पानी में भिगोया है, और थोड़ा थोड़ा चमचा चलाते हुए इसमें डालती जाऊंगी
पूरा एक साथ नहीं डाल रही, चला के देखूंगी और उसके बाद इसमें अगर और होगी ज़रूरत जो बाकी का भी डाल दूंगी, आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी। जी मैं बाकी का भी डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह पकने दूंगी ताकि ये थिक हो जाए, फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगी और फिर सर्व किस तरह करना है। ठेले पे वो लोग थाल में किस तरह से सजाते हैं और फिर किस तरह से वो प्लेट में डाल के सबको देते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जिसने नहीं देखा हुआ, आप लोग बहुत आपको अच्छा लगेगा जिस तरह से वो लोग थाल सजाते हैं। मैं इतना बड़ा थाल तो नहीं सजा रही, वो तो बहुत ही बड़े होते हैं थाल सजे हुए, और रोज़े से थोड़ी देर पहले तक ख़त्म भी हो जाते हैं। बहुत मज़े का ये चटनी, उफ, बहुत ही मज़े की होती है ये। हाँ जनाब, तो आप लोगों ने देख लिया ये कैसे बने हैं, ये रेसिपी कैसे बनी है। 3 स्टेप्स में ये लौंग चिड़े बने हैं और चटनी ये अलग से बनी है। तो ठेले पे जब हम जाके लेते हैं और अगर वहीं खाना होता है तो वो किस तरह सर्व करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ। जैसे ये ऑरेंज वाले फुल्कियाँ कहते हैं इनको, फुल्कियाँ लेंगे। फिर ये पीली वाली जो वाइट सी होती हैं ये लेंगे, ठीक है। ये फुल्कियाँ ली, थोड़ी प्याज और डाली और फिर ये कबाब लिए, ठीक है। और उसके ऊपर ये ज़बरदस्त वाली चटनी डाल दी और ये इस तरह से खाई जाती है। हाँ हाँ हाँ, मुँह में पानी आ रहा है। शुक्र है मैंने रोज़ा खोल लिया है। तो इसीलिए मैंने रोज़ा खोलने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं चख के भी बता सकूं कि कैसी है। ये देखें जी, ये इस तरह से ठेले पे आप जाएं तो वो इस तरह से आपको ये देता है। पता नहीं कितने का होता है, एक ज़माने में तो मेरे वालिद लाते थे तो 50 रुपए की, 20 रुपए की मिलती थी। फिर उससे भी सस्ती ली हुई है, मेरे दादा उससे सस्ती लाते थे। तो ये तो अब पता नहीं क्या रेट होगा इसका। तो ये है, इस तरह से सर्व किया जाता है इसको। तो देखें आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपने कभी खाया है या नहीं और कैसी आपको ये लगी है रेसिपी, ठीक है। तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। लौंग चिड़े कहते हैं इनको, फुल्कियाँ हैं और कबाब हैं बेसन के। ये टिपिकल वेजिटेरियन डिश है, ठीक है। तो चलें, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे आपके आइंदा भी जो बाकी के रोज़े हैं आराम से गुज़रें, खुशियों के साथ, इबादत के साथ, और आपकी सारी इबादतें कबूल हों। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत दुनिया में हालात ख़राब हैं, अल्लाह सब के लिए ये हिफाजत करे और सबको सुख और चैन के साथ रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। चलें मिलते हैं फिर जल्दी एक और रेसिपी के साथ, और जब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।